ठीक है। बोल दिया है आ जाएगी यार, आ जाएगी। मतलब मेल चिपकाने लगे, कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आई, वहां पर कॉल फेंक रहे हैं, फेंक फेंक के मार रहे हैं यहाँ पर, जिसके बारे में कई सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। अभी यहाँ पर एक तरीके से ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो यहाँ पर ये इस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था, यहाँ पर कंपनसेशन देने की बात की गई है। जो 6 अफेक्टेड सिटीजन थे यहाँ पर, उनको बिना किसी एक तरीके से उनके ऊपर में कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी को अगर कोई करता है तो उनको कंपनसेशन देने की बात की गई है 10 लाख रुपए यहाँ पर। यानी कि हर एक पर्सन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी के द्वारा इनह्यूमन और इलीगल तरीके से यहाँ पर उनके घर तोड़े गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले भी बोल चुका है कि अगर किसी का भी घर आप लोग तोड़ रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि वो इलीगल तरीके से बना हुआ है, तो आप लोग के पास में ऑथोरिटी है, पर लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू वो काम होना चाहिए। ऐसे किसी घर को आप लोग को गिराना है तो मिनिमम 15 दिन का नोटिस आप लोग को भेजना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले बता दूं इस आर्टिकल में डिस्कस क्या क्या करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा। यहां पर मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी मंथली, ठीक है। एक सेकंड, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहां पर वैसे मुझे ये वीडियो सोचा था मैं आज करूंगा अपलोड, पर लेकिन कई सारे बच्चों ने मेल कर 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 मुझे परेशान कर दिया, ठीक है, कि सर ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आज ही अपलोड करना। तो 2-3 मतलब एक तरीके बड़े बड़े मेल लिख रखे हैं कि सर ये है वो है। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, तो ये वीडियो रात को मैंने 10 बजे अपलोड करी, ठीक है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, खासकर इस तरीके की वीडियो बनाने में। और एक मैंने आप लोग को बता भी रखा है कि थोड़ी सी जो मुझे समस्या हो रही है फिलहाल आंख को लेकर, मेरी आंख की जो रेडनेस है वो हल्की हल्की सी दिखाई देती है अभी भी, और उसमें हल्की सी मतलब दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी। तो लंबे समय तक स्क्रीन से मुझे डाउन रखना पड़ रहा है अपने आप को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। तो इसके चलते तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक ले लेकर ये काम करना पड़ा इस वीडियो के ऊपर में। तो इसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई, बोला था मैंने 8 बजे तक आ जाएगी, पर ये 10 बजे आई। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाओगे, ठीक है। बोल दिया है आ जाएगी यार, आ जाएगी। मतलब मेल चिपकाने लगे, कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आई, वहां पर कॉल फेंक रहे हैं, फेंक फेंक के मार रहे हैं यहाँ पर। ये सही तरीका थोड़ी ना है यार। मैं बोलूं टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप लोग, आप लोगों के पीछे पड़ जाऊं। मैंने कहा आज ही नंबर दिखाओ मुझे, किस किसने टेस्ट दिया है, मैं कॉल कर करके परेशान करने लगूं, सबके नंबर एप्लीकेशन पर मेरे पास में। मैंने कहा क्यों टेस्ट नहीं दिया आज, बताओ क्यों क्लास करने नहीं आए, सही लगेगा आप लोगों को ये? सुधर जाओ। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है। देख लेना, पूरी वीडियो बहुत शानदार है, बहुत कुछ कवर किया बहुत डिटेल में, बहुत ही कंसाइज वे में आप लोगों को सब कुछ कवर होता हुआ नजर आएगा। गागर में सागर भर दिया, तो इसलिए जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो अच्छे से एंजॉय करना, ओके दोस्तों। अब जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है आज ही न्यूज में था, ये टॉपिक लंबे समय से आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा, और फिर से यहां पर न्यूज में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से फटकार लगाते हुए ये बोला है कि रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहां पर बुलडोजर चला दिया है 6 घरों के ऊपर में, और इस तरीके से बुलडोजर चलाना ये सही तरीका नहीं है। अगर इस तरीके से आप लोग बुलडोजर चलाते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये एक्शन लिया गया है प्रयागराज डिपार्टमेंट ऑथोरिटी के द्वारा, 6 प्राइवेट जो सिटीजन के घरों पर यहां पर इस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, तो ये ऑलरेडी हमने बोला था कि इस तरीके की आप लोग एक्टिविटी यहां पर नहीं कर सकते। मैं आप लोग को बता दूं, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये पिछले साल भी बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बना था, जिसके बारे में कई सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। अभी यहां पर एक तरीके से ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो यहां पर ये इस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था, यहां पर कंपनसेशन देने की बात की गई है। जो 6 अफेक्टेड सिटीजन थे यहां पर, उनको बिना किसी एक तरीके से उनके ऊपर में कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी को अगर कोई करता है तो उनको कंपनसेशन देने की बात की गई है 10 लाख रुपए यहां पर। यानी कि हर एक पर्सन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी के द्वारा इनह्यूमन और इलीगल तरीके से यहां पर उनके घर तोड़े गए थे। यहां पर ये डिमोलिशन जो किया गया था यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसका जजमेंट यहां पर अभी देखने को मिला। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने यहां पर यूज कर दी कि अगर कोई इंसान आज की डेट में अपनी जिंदगी जी रहा है, तो ये उस इंसान की लाइफ जो है, ये फंडामेंटल राइट अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखे गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर में जो आप लोग का फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है वो है आर्टिकल 21। ये क्या बात बोलता है? ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये डिग्निटी वाली लाइफ की बात करता है। मतलब आप लोग की भी एक इज्जत है यहां पर। तो अगर किसी का घर आप लोग तोड़ रहे हो तो उसका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का हनन कर रहे हो, उसका इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। तो यहां पर कोई भी इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि
आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि घर बनाने में सदियां लग जाती हैं इंसान को। अगर कोई इंसान घर बनाना चाहता है तो भाई उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। वो सोचता है अगर कोई जॉब कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद में मैं अपना घर बनाऊंगा, और घर बनाने के लिए दुनिया भर के लोन लोगों के चल रहे होते हैं। और जब किसी इंसान का आप लोग घर गिराते हो तो आप लोग ओनली घर नहीं गिराते हो, उस पर्टिकुलर फैमिली के अरमान सारे टूट जाते हैं। जो बच्चे उस फैमिली में हैं उनकी लाइफ जो है वो डिजास्टर फेज में चली जाती है। कोई बुजुर्ग अगर उस फैमिली में है तो उनकी लाइफ जो है वो एक नए ट्रोमा में से यहां पर गुजरती हुई नजर आती है। उस घर के अंदर में आज की डेट में कोई फीमेल है, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल एक तरीके से लो लेवल पर चली जाती है। तो एक किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर आप लोग गिल्टी पाते हैं और गिल्टी पाने की वजह से आप लोग उसका घर गिरा देते हैं, तो इससे बड़ी इनह्यूमन प्रैक्टिस कोई हो नहीं सकती है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेनी पड़ेगी। और ये सारे के सारे जिनके घर यहां पर गिराए गए थे, इनका नाम भी यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दे रखा है। इनके नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जे एक का नाम है यहाँ पर बेसिकली जुल्फकार, हैदर, शहनाज, परवीन, अली अहमद, फातिमा, इसी के साथ में यहाँ पर नेला फातमी, नेक्स्ट यहाँ पर बेबी ममूना, इसी के साथ में एक है अहमद अली। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कई बार इस तरीके के जब स्टेप उठाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन खासकर आज की डेट में देखने को मिलती है, उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सही नहीं है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था पहले और फिलहाल यहाँ पर जो ये भी बात की गई है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर ये जजमेंट दे रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहकर ये काम कर रहा है, तो ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलेगा। सबसे पहले तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले भी बोल चुका है कि अगर किसी का भी घर आप लोग तोड़ रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि वो इलीगल तरीके से बना हुआ है, तो आप लोग के पास में ऑथोरिटी है, पर लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू वो काम होना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि इमीडिएटली आप लोग यहां पर बुलडोजर चला दोगे, तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आप लोग ही प्रोवाइड करा रहे हो बुलडोजर चला चला के। यानी कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने कहीं पर कोई दंगे कर दिए, किसी ने किसी के साथ में कहीं चोरी चकारी कर दी, किसी की एक तरीके से किसी की जान ले ली, तो आप लोग क्या करते हो, उसके घर पे बुलडोजर चला देते हो। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जुडिशरी जो है वो झक मारने बैठी हुई है यहाँ पर। अगर तुम ही बुलडोजर चलाकर उनको अगर आज की डेट में इस तरीके की हरकतें करोगे, और सबसे जो खतरनाक चीज देखने को मिली, ये कोई एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ये तो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट में इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो की गई थी यहाँ पर। जब सुप्रीम कोर्ट को पब्लिकली आकर यहाँ पर इस मुद्दे को उठाना पड़ा कि भाई ये नहीं सुधरने वाले हैं, इनको सुधारना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मुद्दे को बोला कि ये जो बुलडोजर कल्चर है ये इमीडिएटली रुकनी चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गाइडलाइन भी इनके मुंह पर फेंक फेंक कर मारी सारी स्टेट गवर्नमेंट के, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी यहां पर, इन्होंने बोला कि आज के बाद में कोई भी ऐसी हरकतें समाज के अंदर में नहीं करेगा, और इन्होंने बकायदा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दी कि इनको फॉलो करना है। तो कौन कौन सी गाइडलाइन है, अगर किसी के घर को गिराना है तो इस दायरे से बाहर आप लोग को नहीं जाना है। अगर इस दायरे से बाहर आप लोग जाओगे तो फिर हमारा रुद्र रूप देखते हुए आप लोग नजर आओगे, क्योंकि आर्टिकल 142 कहता है कि अगर तुमने इसके बाहर गए तो ये समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। ये पावर है आर्टिकल 142 की हमारे संविधान में, जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए याद रखना ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं आप लोगों को पहले गाइडलाइन बता दूं, फिर इस आर्टिकल के बारे में बात करूंगा, और फिर इस टॉपिक के एंड में मैं दो टॉपिक और डिस्कस करूंगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में क्या डिफरेंस है। कई बार कई सारे बच्चों को इसमें फर्क नजर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, और इंटरव्यू तक भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी थी पहले वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आएंगे। सबसे पहले सुनिए, यहां पर सुनिए सुनिए सुनिए, ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि आगे से अगर आप लोगों को लगता है कि ये घर इलीगल जमीन पर बना हुआ है, यानी कि इलीगल तरीके से बनाया गया है, जिस इंसान ने इस घर को बनाया है उस इंसान का इस जमीन से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, और अगर होगा भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ऐसे किसी घर को आप लोग को गिराना है तो मिनिमम 15 दिन का नोटिस आप लोग को भेजना पड़ेगा। ये यहां पर बोला गया।
अगर आप लोग को उसको डिमोलिश करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग गए और अपना जाकर वहां पर चप्पू चला दिया आप लोगों ने। तो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों को गिराना है, आप लोगों को लग रहा है स्पेसिफिक वायलेशन कर रखा है ग्राउंड पर, अगर आप लोगों को किसी भी इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो डिमोलिशन करने के लिए 15 दिन का नोटिस आप लोग को देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर जिस इंसान का आप लोग घर गिराने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आप लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं यहां पर। भाई वो पर्टिकुलर इंसान जो है, अगर उसने लग रहा है कि आप लोगों ने लग रहा है कि उसने कोई गलत हरकतें की है, तो उसको पर्टिकुलर उस इंसान को भी सुनने का अधिकार देना चाहिए। भाई साहब उसको क्या गलती है, क्या है यहाँ पर, तो एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। और आप लोग को यहाँ पर फाइनल जो भी यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई भी डिमोलिशन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके पीछे कंक्लूजन रीजन होना चाहिए कि हाँ ये डिमोलिशन होना है और ये होना ही होना है यहाँ पर। और जो भी डिमोलिशन आप लोग करोगे भाई उसका पूरा प्रूफ मुझे होना चाहिए। यानी कि आप लोगों ने यहां पर कुछ भी ऐसी हरकतें ग्राउंड लेवल पर अगर आप लोग कर रहे हो यहां पर, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई साहब आप लोगों को पर्टिकुलर अगर इस तरीके का डिमोलिशन करना है, तो आप लोग को यहां पर ये करना ही करना पड़ेगा कि उसकी वीडियो कम से कम होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ आप लोग क्या हरकतें कर रहे हो। ठीक है। तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से यहां पर ये हरकतें की हैं, तभी तो वो सारी चीजें समझ में आएगी। वरना यहां पर हम लोग को कैसे चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो ये चीजें समझ सकते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो आप लोगों को यहां पर बनानी है, ताकि हमारे सामने अगर वो वीडियो आएगी तो हम लोग भी समझ सकें कि भाई साहब कितने शानदार तरीके से आप लोग इस काम को लेकर चल रहे हैं, ताकि जजमेंट देने के बाद में आप लोग ये ना बोलो कि हमने नहीं किया, ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये गाइडलाइन इनके सामने खींच दी, यानी कि लक्ष्मण रेखा खींच दी। इस दायरे के बाहर जाकर तुमने काम किया तो हमसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा। अब अगर फिर भी तुमने किया, तो हम लोग इसको कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट मानेंगे, और जो भी ऑफिशियल इस तरीके की हरकतें करेगा उस ऑफिशियल के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया है आर्टिकल 142 का। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी होगी यहां पर पब्लिक ऑफिशियल की, और कंटेम्प्ट माना जाएगा, और यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी इस तरीके की हरकतें करता हुआ है। तो आप लोग को यहां पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उस प्रॉपर्टी का, अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। और यहां पर भी कुछ ऐसी भी बातें निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि जो इंसान तोड़ेगा यहां पर बिना प्रोसीजर फॉलो हुए, उसी को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, और फिर उसी से उस प्रॉपर्टी का सारा जो है वसूली की जाएगी। तो वसूली भाई बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट अगर तुमने ऐसी हरकतें की। तो ये चीजें समझ सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में कहां से निकल कर आया, मैंने आप लोग को बताया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई सारे राज्यों ने आज के डेट में टारगेट करना स्टार्ट किया, कई सारे राज्यों में यहां पर, जिससे लोगों की, ऐसे लोगों को खासकर जो जिनकी लोगों की प्रॉपर्टी यहां पर जो एक तरीके से गिराई जा रही थी, वो किसी न किसी कॉम्युनल वायलेंस में यहां पर पाए गए थे संलिप्त, तो उनको एक तरीके की सजा दी जा रही थी उनकी इस तरीके से प्रॉपर्टी को गिराकर। तो कोर्ट ने बोला कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी दादागिरी यहां पर चला रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है यहां पर, तो इसलिए हम लोग इसको चलने नहीं देंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा निकल कर आया यहां पर। आखिर क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में और बता देता हूं कि इसको क्यों इस तरीके से हम लोगों ने देखा। क्योंकि ये जो इशू था ना, ये बुलडोजर जस्टिस, इसमें सबसे पहले तो बोला गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग यहां पर, भाई उन्हीं कम्युनिटी के घर बना रहे हैं। दूसरा ये क्या है, ये जो रूल ऑफ लॉ है कि भाई साहब इस प्रोसीजर में काम करना चाहिए। अगर किसी ने इलीगल तरीके से घर बनाए भी हैं, तो भाई उसकी इलीगलिटी को आप लोग चेक करो जाकर कि कितना इलीगल है यहां पर, और उसकी इलीगलिटी के ऊपर में आप लोग काम करो। आप लोग अपने हिसाब से दादागिरी चला रहे हो, तो रूल ऑफ लॉ क्या बोलते हैं कि प्रोसीजर के थ्रू काम करो, कि भाई किसी ने अगर काम किया है तो इस तरीके से हरकत की है, उसको नोटिस करो, उसको नोटिस दो, नोटिस देने के बाद में वार्निंग दो, उसके बाद में यहां पर वो नहीं कहते कि पहले हवा में फायर करो, फिर उसके बाद में पैर में गोली मारो, अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो वार्निंग दो। आप लोग यहां पर आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे। आप लोग तो एक तरीके का जो ह्यूमन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है घर, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोग छीन ले रहे हो उस इंसान से यहां पर। तो आप लोग सड़क पर ला दे रहे हो उस इंसान को, उस इंसान के परिवार को। अगर इंसान ने कोई गलती की है तो परिवार की क्या गलती है, पूरा परिवार बेघर कर दिया आप लोगों ने, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये तो बताओ मुझे। साथ ही साथ में एथिकल हो गया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, भाई पूरा का पूरा फैमिली तो इनोसेंट थी ना, पूरी फैमिली सड़क पर ला दी आप लोगों ने यहां पर। साइकोलॉजिकल ट्रोमा जो झेलना पड़ेगा, फैमिली में महिला भी है, हो सकता है कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकता है, कोई बीमार आदमी भी हो, बच्चे होंगे जो बचपन में ऐसी चीजें देखेंगे, तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा उनके साइकोलॉजिकल, किस तरीके से उनका माइंडसेट होगा आगे चलकर। अगर कोई भी उनको बरगलाना चाहेगा कि तुम्हारा घर तोड़ दिया गया था, तुम्हारे घर वालों को सड़क पर ला दिया गया था, कल को चलकर 1 मिनट में उन बच्चों को कोई भी बरगला सकता है आगे चलकर, उनके मन में कैसी इमेज बनेगी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में। तो ये चीजें समझ सकते हैं।
तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में चीजों को फॉलो करना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गाइडलाइन दी थी यहां पर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसमें इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ में ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, और नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो यह है कि बिना सामने वाले की बात सुने आप लोग उसको सजा नहीं दे सकते, तो ये बात है। और पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, लीगल सपोर्ट मिलनी चाहिए सामने वाले को भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे संविधान में बकायदा ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप लोग किसी भी इंसान को, अगर आज की डेट में जिसके पास में अगर वकील करने के भी पैसे नहीं है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बातें लिखी हुई है बकायदा। बताइए कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 है हमारे संविधान के अंदर में, जिसको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बोलते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आता है। एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें ये बोलते हैं कि हर एक इंसान को आज की डेट में अगर जस्टिस प्रोवाइड कराना है, उसके पास में वकील नहीं है, तो वकील तक भी आप लोग उसको प्रोवाइड करा के दोगे। तो कौन से आर्टिकल में लिखा है ये आप लोग यहां पर बताइए, ठीक है। अब यहां तक हो गया ये पूरा का पूरा आप लोग का टॉपिक। मैं आप लोग को अब जो आगे बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आप लोग के क्वेश्चन भी आप लोग के पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा आर्टिकल, हाँ एग्जैक्टली याद रखना, आर्टिकल 39 आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें ए और ऐड कर लेना। और जो ए लिख रहे हो आप लोग, कुछ बच्चे कैपिटल ए वो स्मॉल ए लिख रहे हैं, तो स्मॉल नहीं है यहाँ पर, कैपिटल ए आप लोग याद रखना, जो कि अमेंडमेंट करके यहाँ पर नॉर्मली ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कई बार आप लोग इस तरीके की छोटी छोटी गलती एग्जाम में भी अगर करोगे आप लोग यहाँ पर, तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी, तो इसलिए याद रखना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 39 ए कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया था। तो याद रखना, हमारे देश के अंदर में 42वां संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था 1976 में, जब यहां पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये 19 ए ऐड किया गया था। इसमें बात की जाती है फ्री लीगल एड के बारे में, यानी कि किसी भी इंसान को अगर आज की डेट में उसके पास में वकील वगैरह नहीं है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस इंसान को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो आर्टिकल जो 39 है उसके अंदर में यहाँ पर ये बेसिकली अमेंडमेंट करके एक नया आर्टिकल यहाँ पर ऐड किया गया था, आर्टिकल 39 ए। तो ये याद रखना, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उस इंसान को फ्री एक्सेस होना चाहिए लीगल सर्विसेज का। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में बातें की गई थी, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी आप लोगों का यहाँ पर ऐड हो गया। देखो डिस्कशन सुनने के ये फायदे होते हैं। अब आप लोग सोचो कि मैंने पढ़ाया क्या था, मैंने ओनली बुलडोजर जस्टिस पढ़ाया आप लोगों को। बुलडोजर जस्टिस के साथ साथ में आप लोग का आर्टिकल 142 भी यहाँ पर कवर हो गया, जो कि थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोग को यहाँ पर कवर करूंगा। साथ ही साथ में आर्टिकल 39 ए कवर हो गया, कौन से अमेंडमेंट से आया ये आप लोग का रिवीजन हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट आप लोग के इतने ज्यादा रिवीजन होते रहते हैं पूरे के पूरे डिस्कशन के ड्यूरेशन में, जिसका पता भी नहीं चलता आप लोग को। और जब क्वेश्चन पेपर आप लोग लगाने बैठते हैं ना, कोई भी टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं, या फिर कभी भी एग्जाम में आप लोग जाकर बैठते हैं, तब आप लोग को समझ में आता है कि ये डिस्कशन का क्या फायदा आप लोग हो रहा है। नॉर्मली वही बात है ना, कि ये बिल्कुल वही बात है कि टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी बागी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, वो स्टार्टिंग में उसको कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता है, उससे पोछा लगवाता है, खाना बनवाता है, उससे खाने को सर्व करना सिखाता है, साफ सफाई वाली चीजें, तो उसको पता नहीं रहता है कि उसकी ट्रेनिंग हो रही है। पर रियलिटी में जब उसको समझाता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, जब उसको ये मूव बताता है यहाँ पर बेसिकली उनका जो गुरु रहता है, तो उस टाइम पर पता चलता है कि रियलिटी में ट्रेनिंग है। तो ये जो फालतू की चीजें कई बार मैं बीच बीच में बताकर चला जाता हूँ ना, जो कई बार कहते हैं कि फालतू की चीजें हैं सर, इतना टाइम लग जाता है आर्टिकल में, तो डिटेल में अगर चीजें करनी है ढंग से, अगर देखो कहते हैं ना कि खाना भी खाना है तो चबा कर खाओ ढंग से तसल्ली में, तो मजा आता है। तो थोड़ी सी वीडियो, मुझे पता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहती है, पर लेकिन उसके अंदर में जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता है। तो ये चीजें एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उठाकर, ठीक है। और फिर जब आप लोग सिलेक्शन लेते हैं तब आप लोगों को उन चीजों की अहमियत समझ में आती है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर अगर देख लोगे पूरे जो जितनी वीडियो अगर आप लोग ये पूरा मॉर्निंग में देख लोगे, तो पूरे दिन को भी अगर कंपेयर करोगे ना बैठ के, क्या इतनी आप लोगों ने पढ़ाई कर दी है, कई बार तो पूरे दिन की पढ़ाई पर ये अकेली वीडियो आप लोगों को भारी पड़ती हुई नजर आएगी अगर आप लोग कंपेयर करोगे। ऐसे भी कई बार आप लोगों को फील होगा कि यार बस ये वीडियो देखिए पूरे दिन में और कुछ नहीं किया। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो, और कंपेयर करके भी देखोगे तो बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश किया करो थोड़ा सा कि पेशेंस बना के रखा करो, अगर सीरियस हो उन्हीं के लिए ये बात है, वरना तो भाई साहब शॉर्ट्स और रील देखने वाले तो अपना एंजॉय करते फिरो जहां तुमको जाना है, तो अच्छे से एंजॉय करा करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 142 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बकायदा इस आर्टिकल का इस्तेमाल करता है जब जब कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात आती है। तो यहां पर कंप्लीट जस्टिस का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को अपने पास में इसलिए रखे हुए है
कि जब उसको लगे कि अब यहां पर कानून से आगे जाना है उसको, यानी कि जो भी कानून है समाज में उसके बियॉन्ड जाकर भी अगर उसको यहां पर आज की डेट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो यहां पर अगर उसको लगता है तो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए वो सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ देता है सुप्रीम कोर्ट। जब इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल करता है, वो भूल जाता है कि हमारे देश के अंदर में कानून क्या है, हमारे देश के अंदर में व्यवस्था क्या है। वो कहता है कि ये आर्टिकल है इसीलिए संविधान के अंदर में ताकि सिस्टमेटिक वे में हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहां पर दे देता हूं, जिसके बारे में आप लोग अगर लिखने के लिए भी आ जाए तो कल को याद रखिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1991 का, ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जो कि भोपाल गैस त्रासदी से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें उन लोगों को सहायता प्रोवाइड कराने की बात की गई जिनकी जान चली गई थी और जो यहां पर एक तरीके से बर्बाद हो गए थे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, यहां पर आर्टिकल 142 का इंप्लीमेंट किया गया। यहां पर ऐसे ही आप लोगों को यहां पर कई सारे केसेस मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो अगर हल्का सा याद रख लेना आप लोग को, इसीलिए मैंने सारे के सारे आप लोगों को दे दिए। पर एटलीस्ट एक एग्जांपल जरूर याद रखना, अगर कभी लिखने के लिए आ जाए तो एटलीस्ट एक दो एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं, जिसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग बता सकें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में कईयों बार इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, और आगे से आप लोग का बुलडोजर जस्टिस वाला आर्टिकल भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 142वें आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए यह जजमेंट दिया कि किसी का घर आप लोग ऐसे नहीं गिरा सकते। अब जब ये आप लोग का टॉपिक हो जाता है आर्टिकल 142 वाला, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर निकल कर आता है, वो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। कई सारे लोग यहां पर इस बात को बोलते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट यहां पर कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, कि भाई साहब वो कानून जो है समाज के अंदर में उन कानून को भी पार करके चला गया, वो किस तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो कई सारे लोग जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिव हो गया, और यहां पर कई सारे लोग इसको ओवररीच बोल देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है यहां पर, तो एक बहुत ही महीन सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को यहां पर समझ कर चलना है। सबसे पहले तो अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन ही देखोगे, तो जुडिशरी का एक्टिव रोल होता है हमारे देश के अंदर में चीजों को प्रिजर्व करने में, कंट्री के अंदर में जो लीगल सिस्टम है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है यहां पर, उसको यहां पर सिटीजन के लिए अधिकारों के साथ में मिलाकर किस तरीके से अपहोल्ड किया जा सकता है, मिलाकर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली कहता है कि जो कानून हमारे देश के अंदर में है, उन कानूनों को प्रॉपर आप लोग फॉलो करते हुए नजर आओ। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट कोई कानून के अंदर में इंटरफेयर नहीं करता है कि यार ये कानून ऐसा नहीं है, इस कानून को ऐसे कर दो। यहां पर कानून के साथ में छेड़खानी आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है, पर ओवर रीच में ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जुडिशरी जो है वो लीगल अथॉरिटी के सर पे जाकर बैठ जाती है जब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। वो कह देती है कि भाई जो भी कानून बना रखे हैं उनको साइड में रखो, नेचुरल जस्टिस देखो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इंटरफियर हो जाता है, तो आप लोग इसको ओवररीच कहते हो। कहते नहीं पानी सर से ऊपर चला गया है, तो इसको ओवररीच की कैटेगरी में आप लोग यहां पर डाल देते हो। ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझना, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ में कंप्लाई करने की बात की जाती है, पर लेकिन यहां पर थोड़ा सा ब्रीच हो जाते हैं। एक सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आर्टिकल ध्यान रख लेना। हमारे संविधान में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं, इसमें आर्टिकल 50 आप लोगों को नजर आएगा, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को भी साइड में रख के चला जाता है। सोसाइटी के अंदर में चेंज को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है वनरेबल ग्रुप यहां पर। और इसके लिए आप लोग को याद रखना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को कई बार एक्टिव करने का काम करती है। पर लेकिन इसमें यह कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपने दायरे से बाहर चला जाता है, तो डेमोक्रेसी यानी कि जनता का रूल, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनसे ऊपर जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करना स्टार्ट कर दे, तो ये डेमोक्रेसी भी यहां पर खतरे में पड़ जाती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव क्यों हो रहा है यहां पर। तो ये गलत है, यहां पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। ये लेजिटिमेट है जुडिशियल एक्टिविज्म। यहां पर कहीं ना कहीं आज की डेट में देखो तो कई सारी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में यहां पर इसको डिबेट के तरीके से जब देखते हैं, तो लेजिटिमेट है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इसको इलीगल बता दिया जाता है जनरली, अगर आप लोग देखोगे। क्यों? क्योंकि दूसरे के एरिया में घुसकर काम करने की बात यहां पर आ जाती है। तो ये फर्क आप लोग को दोनों में यहां पर समझना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के दोनों को आप लोग अलग अलग तरीके से समझ के चलिएगा। दोनों को एक दूसरे के साथ में आप लोगों को एक तरीके से ओवरलैप नहीं करना है, क्योंकि कल को चलकर आप लोग के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक में मैंने कई सारे टॉपिक आप लोग के कवर कर दिए। क्या क्या कवर कर दिया इसके अंदर में? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई साहब जो जो हरकतें हुई हैं उसको आप लोग देखो। तो बुलडोजर जस्टिस क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 142 के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली कि आर्टिकल 142 जो है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या है आर्टिकल 142, उसके कई सारे मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को यहां पर दे दिए। साथ ही साथ में आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली। अगर कहीं पर इस तरीके की हरकतें चल रही है तो उसको कैसे रोका जाएगा, तो सारी गाइडलाइन मैंने आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में दो टॉपिक अलग से हैं, ये बकायदा अलग अलग चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब बुक के अंदर में जाओगे। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच को टॉपिक अलग अलग हैं आप लोग के, तो ये भी आप लोग यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब इसको लेकर कोई डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा ये पर्टिकुलर सिक्सर, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मजा आया कि नहीं? तो मजा ही मजा। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, तो कोई भी डाउट इसके बारे में आप लोग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिला दो, 6 सेकंड। जब मैं पानी पीता हूँ आप लोग भी थोड़ा बहुत पानी पी लिया करो, अपना गला जो है उसको गीले करता रहा करो, क्योंकि अच्छा रहता है। हालांकि ये नॉर्मली चीजें जो है, पानी का तो आप लोग को ऐसी आदत बना लेनी चाहिए कि हर 1 घंटे में 2-4 सिप पीते रहा करो। इससे क्या होगा ना, आप लोग का माइंड एक्टिव रहेगा। जब आप लोग लंबे समय तक बैठकर पढ़ते हैं, टेस्ट लगाते हैं, या फिर लाइब्रेरी में भी आप लोग बैठते हैं, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोग जाएंगे ना, ये आदत बना लेना आप लोग को, बहुत ही प्यारी आदत है। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि जैसे ही पानी आप लोग के शरीर के अंदर में जाता है, तो पानी जो होता है वो कहीं ना कहीं आप लोग को इमीडिएटली एक्टिवेट कर देता है, आप लोग का जो सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और इससे फायदा ये होगा कि आप लोग जब कोई काम करोगे तो जब भाइयां भी आप लोग को नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो दो दो घूंट पानी पीते रहा करो, 2 घूंट पिला दे साथिया, पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी मेरे पे चलो जो भी है। ठीक है।